अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो हमारा रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट रहता था वो डिस्कस करेंगे। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाई वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉयलर्स वर्क इन केमिस्ट्री। ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ये है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेनी फोर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थर्ड है हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, डिस्कस कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। फोर्थ है व्हाट इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 5 है एक्सप्लेन द टर्म रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एन एग्जांपल। हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस जो भी हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Define atomic orbital hybridization. Explain the structure of ethane on the basis of sp3 hybridization. Question number 9 है what is orbital hybridization? Explain the structure of ethene on the basis of sp2 hybridization. देखिए यहाँ sp3 था, यहाँ sp2 है और यहाँ इथेन था, यहाँ इथीन है। Question number 10 है describe sp hybridization. Explain it with examples of ethine. ये जो सारे हैं ना ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 11 क्वेश्चन है गिव 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अलोंग विद एग्जांपल्स इन ईच केस। और 12 है डिफाइन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 7 एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बट इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे ही वैल्यूएबल हैं। ठीक है, वो सबके सब एक जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हमारा 7 के साथ जो पेयर है वो है चैप्टर नंबर 9 का। उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर द क्लासिफाइड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास हाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, para-nitroaniline, 2-amino-5-bromo, 3-nitrobenzene sulfonic acid, meta-nitrophenol, 2,4,6-trinitrotoluene, para-dibenzyl ये इसमें से। ठीक है, ये हमारा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर्स आप सब लोग जानते हैं कि इनको बनाना इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 स्ट्रेट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट, गिव द रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हीट हाइड्रोजनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज रेजोनेंस, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाय रेजोनेंस मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास डिस्क्राइब विद मैकेनिज्म द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। इसमें से कोई 2 भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 3 ही आए, बट ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन, मैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Question number 13 है write down 2 reactions in which benzene behaves as saturated hydrocarbon and 2 reactions in which benzene behaves as unsaturated hydrocarbons. Question number 14 है how benzene reacts with Br2 in the presence of sunlight, H2Cl2 in the presence of iron chloride, CH3Cl in the presence of aluminium chloride. उसके बाद जो हमारे पास पेयर है वो है चैप्टर नंबर 12 एंड 13 का। चैप्टर नंबर 12 में जो है वो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है वो है राइट डाउन 1 लेबोरेटरी एंड 1 इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रिएक्शंस ऑफ एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल विद
NaBH4 और वाटर H2PD। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद NaBH4 एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड palladium, dry HCl and C2H5OH, I2NaOH, HCN, NHSO3, H2NOH and C2H5 magnesium bromide. Define and explain aldol condensation with reaction mechanism. Why formaldehyde does not give this reaction? और याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मतलब लाजमी नहीं कि यही वाले आए, उम्मीद है कि यही आएंगे, लेकिन इनमें से सारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव्स कैनिज़रो रिएक्शन, गिव इट्स मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद H2NH2। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब 3 टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद C2H2MgI, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्ट इथानल इनटू इथानॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद टॉलरेंस रिएजेंट एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्ट मेथानॉल इनटू इथानल। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, राइट डाउन एनी 4 मेथड्स टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। ये स्टेरिफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, इनका मैकेनिज्म आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज विनेगर, डिस्क्राइब हाउ इज विनेगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथानॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स विद वन एग्जांपल इन ईच केस। Question number 7 है, write a short note on acids and basic characters of an amino acids. Question number 8 है, give 2 methods of preparation of amino acids. Question number 9 है, what are alpha amino acids, proteins and peptides? How are they related? Question number 10 है, convert CH3COOH into following acetamide, ethyl acetate, ethane, acyl chloride, acetic anhydride and ethyl alcohol. नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10 का। तो उनके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, अल्केन्स के अंदर जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा इसके अंदर है वो है हेलोजिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अल्केन के अंदर। नेक्स्ट अल्कीन्स के अंदर हमारा पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है यही कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अल्कीन्स के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एडिशन जो रिएक्शंस है ना हमारे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्कोनिकस रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके बहुत चांसेस है कि आएगा। ये वाला जो है ना ओजोनॉइड की फॉर्मेशन, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद अल्काइन आ जाते हैं हमारे पास, और अल्काइन में भी कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये रिएक्शंस जो है इसके, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन ये इसके अंदर पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अल्काइन के अंदर। और इसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस का चैप्टर है और इसका पेयर 8 चैप्टर के साथ है। तो अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है SN2 मैकेनिज्म और SN1, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस के तौर पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और सेकंड हमारे पास जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 मैकेनिज्म के जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है। एंड द लास्ट वन इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें वो आपको जो है वो दे सकता है कि किसके साथ आपने जो है वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है, ठीक है। और ये जो वर्ड सिंथेसिस वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि ये दोनों वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो मौजूद है और उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के जो है वो डिस्कशन की गई है। तो ये थे पूरी केमिस्ट्री की सेकंड ईयर की बुक के पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।